स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। पंचायत इलेक्शन को लेकर के अलग अलग पंचायतों से संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार और संदेश सकारात्मक तरीके से पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र की मालिक जनता जनार्दन को अपने नुमाइंदों को चुनने में आसानी हो। ऐसे तो बहुत सारे दावेदार प्रत्याशी हैं जो पंचायत के इलेक्शन में मुखिया पद पर अपनी उम्मीदवारी जनता की अदालत में पेश कर रहे हैं। अभय सिंह हैं जो ग्राम पंचायत राज तकीपुर से इलेक्शन के मैदान में हैं और मुखिया पद पर दमदार अपना उपस्थिति जनता के बीच दर्ज करा रहे हैं। अभय सिंह से जानते हैं कि महाराजगंज प्रखंड का यह जो पंचायत है तकीपुर, इस पंचायत की जनता अगर मेहरबान होती है और उनका आशीर्वाद देकर के मुखिया पद पर सुशोभित करती है तो तकीपुर पंचायत को किस तरह का पंचायत बनाना चाहते हैं। अभी भी बहुत 20 बरस में जो विकास भइल वो पब्लिक देखता है, एक बाद भी जौन हुई वो भी पब्लिक देखी। अभी भी बहुत गाँव ऐसा बा जैसन काला पिपरा जी से बा वो जो अभी ना नाला के सुविधा बा ना, वहाँ ढलैया भी भइल बा, वहाँ कोनो भी प्रकार के माने अभी जैसे पहले 20 बरस पहले रहे तो चीज भी आज होगा। तो सरकार के तरफ से बहुत सारा योजना चलावल जाता है, यही से कि गांव पंचायत के जनता के सुख सुविधा मिलो। रउआ पंचायत के चुनाव में बानी, जहां जहां काम अभी ले बाधित बा, रउआ आवाज जनता तकीपुर के सुन रहल बाड़ी, देख रहल बाड़ी, तो रउआ का कहे जाता नहीं कि रउआ मतलब विश्वास लेके मैदान में उतरल बानी। हाँ, एकदम पूरा फुल विश्वास लेके बानी, पब्लिक के ही फुल विश्वास लेके ही बानी। हम अपना मन से चुनाव नहीं लड़त, हमारा के पब्लिक तकीपुर पंचायत के हमरा के चुनाव लड़ा होता। अच्छा, जनता के मतलब सहयोग से रुआ फैसला ले। जी जी जी। ये पंचायत में कौन कौन सा गांव बा और कितना वार्ड के पंचायत बा रुआ बताइए। तकीपुर पंचायत 16 वार्ड बा जी। और तकीपुर पंचायत में तकीपुर गांव हो गई, भगौचा गांव हो गई, चनौली गांव हिजा बा, बगल में बा, हिंगौली भी बा, पिपरा बा, ये बा। तो रुआ सब गांव में क्षेत्र में जब घूमा तनी आप पब्लिक से मिला तनी, जनता से मुलाकात होता तो रुआ कैसा महसूस होता है? महसूस बहुत अच्छा होता है। पब्लिक मैंने हमारा के चाहती है जी, खूब अच्छा से चाहती है, लेकिन पब्लिक अब मैंने खुल के नहीं किया। अच्छा, यानी कि पंचायत तकीपुर के कुछ सियासी मिजाज ऐसा बा कि जनता खुल के अपन बात ना रख पावे जी, और समय आवेला तो अपन बात उ रखे के शुरू करे ले। हाँ, तो जनता के बीच में रउआ संपर्क करतनी या मिलतनी। अभी होली के त्योहार करीब बा, महाशिवरात्रि के भी पूजा के तैयारी हो रहा बा, जनता के का शुभकामना हमारे? हाँ, शुभकामना हम दे चुकल बानी हर एक क्षेत्र में जी जी। कुछ चर्चा हुआ करतनी है कि कोनो कोनो गांव ऐसा बा कि जहां मतलब काम अभी अधूरा बा, बहुत काफी अधूरा बा। कौना टाइप के? अभी तो हमारा पूरा पंचायत में जो क्या बोला जाएगा कि थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अरे शौचालय, शौचालय, शौचालय तो हमारे यहाँ कहीं बन रही नहीं। अच्छा अच्छा। तो अगर पंचायत में मुखिया पद पर वह सेवा करे का मौका मिलता तो का शौचालय के भी काम रुआ शुरू करे? हाँ, एकदम करम जी। और मैंने हमारा यहाँ कम से कम 200 लगभग आदमी बारे जौन के अभी उनका वृद्धा पेंशन भी नहीं के, बहुत माता औरत बारी ओकर भी अभी नहीं के बनल। अच्छा अच्छा, मैंने पेंशन के बारे में भी रउआ से सवाल अगर हम पूछा तनी तो यहाँ कुछ लोग ऐसा बा के जेकर उम्र 60 साल से ऊपर हो गई बा। हाँ हाँ, लेकिन पेंशन वहाँ के नहीं मिला। अभी 90 वर्ष के हमारे गांव में आदमी जौन बाने के ओकरा पेंशन नहीं मिला। 90 वर्ष के लोग के भी पेंशन नहीं मिला। तो एक टाइप के लोग से रउआ भेंट मुलाकात होला तो लोग का अपन दुख दर्द बतावेला? वो बतावता तो हम बोलते नहीं जी जी। तो आखिर का वजह बा जब पंचायत में यहाँ सारा सिस्टम काम कर रहा बा लेकिन 90 वर्ष के उम्र के भी आदमी के पेंशन तकीपुर में नहीं मिला, एकरा खातिर वह का करे के चाहता नहीं? अब एकरा खातिर जब मुखिया पद से हम चुनाव जीते एकरा बाद हम दिखाए आपको का करम का नहीं। यानी कि मुखिया पद पर वह सेवा करे के जब मौका मिली तो जे लोग वंचित बा जेकरा जरूरत बा वो आदमी के लाभ दिवाए, एकदम दिवाए जी जी। तो हम कहे के ये चाहें कि ये चुनाव में अब की अभय सिंह जी के मौका दिहल जाओ ताकि जौन भी अधूरा काम रह गई बतौना के हम यहाँ के पूरा करी। यहाँ के विश्वासी प्रत्याशी बनी, यहाँ के कर्मठ बनी, तो यहाँ के जरूर जौन पिछला प्रत्याशी निकन को पहले जौन मुखिया जी रहल बनी जौन काम छोड़ले बनी पंचायत में तो उना के यहाँ के जरूर पूरा करें। तो तकीपुर पंचायत में ऐसा बहुत सारा जनता के समस्या बा जौना के लेके रउआ सबनी क्षेत्र में जब जाता नहीं तो सुने के मिलता है, जैसे यहाँ कहता नहीं कि 90 वर्ष के उम्र के लोग के भी पेंशन से अभी वंचित रखल गई बा। आखिर का कारण बा? कारण ये बा कि यहाँ
जात पात के भेदभाव बा, यहाँ जाति के आधार पर सब काम होता। हम चाहेम कि यहाँ के अगर मौका मिली तो यहाँ के जाति पाति से हट के ऊंच नीच के भेद के छोड़ के यहाँ के जनता के सेवा करेम और सबके एक साथ देखेम। जे जौना लायक बा, जेकरा जौन लाभ मिले के चाही वो निश्चित तौर पर यहाँ के दिवाई के कृपा करेम। चलते चलते एक सवाल ये भी है कि अभय सिंह के घर परिवार में पहले बीडीसी का पद भी रहा है, पंचायत समिति सदस्य जनप्रतिनिधि का, और मुखिया का भी पद रहा है। तो उस समय का जो मतलब स्थिति थी और अभी का है, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है कि जब बीडीसी हमारे दादाजी थे यहाँ पे तो उस समय फंड तो कम था, लेकिन पंचायत में भवन निर्माण से लेके गरीबों का मकान से लेके विद्यालय तक, नल जल का ये नली गली का काम भी हुआ था, पुल का काम हुआ था, सारा काम उस समय हुआ था। बहुत रोड था, जहाँ जिस मोहल्ला में रोड नहीं था वहाँ पे ईटाकरण सोलिंग रोड निकाला गया। बाकी उसके बाद से तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूर्व पंचायत के पूर्व जनप्रतिनिधियों का साक्षात्कार भी हम आज आपको दिखला रहे हैं। मीडिया चली गांव पंचायत की ओर कार्यक्रम में सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है पंचायत में विकास का, इसको लेकर के अलग अलग पंचायतों से जनता जनार्दन का इलेक्शन को लेकर के जो प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको दिखला रहे हैं और आप सुन रहे हैं। चक्रवर्ती सिंह हैं जो पूर्व में बीडीसी के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि उस समय 2000 में, सन 2000 में बीडीसी के पद पर जनता ने इनको अपार जन समर्थन दे करके अपना जनप्रतिनिधि निर्वाचित किया था, और उस समय सरकार की तरफ से पंचायत के विकास के लिए राशि बहुत कम दी जाती थी। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि काफ़ी ईमानदारी से काम करते थे और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से इस्तेमाल करते थे। चक्रवर्ती सिंह जी, कौन कौन सा काम आपने किया था अपने रीजन में? फर्स्ट काम किए थे तक्कीपुर स्कूल तक से भगौछा तक रोड, जी, ईटकरण मिट्टीकरण। दूसरा भगौछा में भुंझार लोग के घर तक से अहिट टोली तक रोड। जी। तीसरा तक्कीपुर पिपरा घुसुक टोला से लेकर के चौर जोखनबाद तक रोड मिट्टीकरण। इसके बाद पिपरे में काली स्थान से लेकर मठिया तक मिट्टीकरण रोड में। तक्कीपुर पंचायती पोस्ट ऑफिस तक से साई टोला तक का रोड मिट्टीकरण और मिट्टीकरण। जी। इसके बाद हरिजन को 11 ठो रिक्शा और एक मोची सेट। तो ये हरिजन लोगों के लिए उस समय कोई योजना थी क्या आपके टाइम में? नहीं, यही था स्व विकास के लिए। तो रिक्शा का तो हमने रिक्शा दिया था। अच्छा, अच्छा। 11 ठो रिक्शा पास कराया था, मिला भी था। इसके बाद में 3 ठो हैंड पंप। अच्छा, हैंड पंप, हाँ, चापाकल 3 ठो, जो एक मंदिर पर, एक स्कूल पर और एक ठो गांव में। अच्छा। 3 ठो कराए हैं। चौथा नंबर में एक इनार का रिपेयरिंग जो शंकर मंदिर के पास में गांव में है। अच्छा अच्छा। इसके बाद में हमारे पास 2 ठो मिला था भवन का निर्माण करने के लिए। तो दोनों भवन में, एक धाना भर को और एक नूरगंज ईसाई को, वो दोनों घर हम दिए हैं। अच्छा, यहाँ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं? जी है। जी। तो वो दिए हैं, एक मुस्लिम को भी दिए हैं, एक भर को भी दिए हैं। इसके बाद एक स्कूल भवन का निर्माण करा चुके हैं, वो हो चुका है, तैयारी है, जो बहुत दूसरे ढंग से बना है। और दूसरा मिडिल स्कूल हमने पास कराया था, भवन भी बना रहा था कि वो कटवा करके चनौली भेज दिया गया। अच्छा, तो बीडीसी जब आप निर्वाचित हुए थे, कुल कितने वोट से चुनाव जीते थे आप? 1400 वोट से। जी। तो जनता जो देख रही है, तकीपुर पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखला रहे हैं। यहाँ चक्रवर्ती सिंह जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, 1400 वोट से चुनाव जीत करके इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। और तो आज हम पहुंचे थे तकीपुर पंचायत, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे न्यूज़ 360 मीडिया के माध्यम से। पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से अलग अलग पंचायतों में जनता का मुद्दा और मिजाज सामने आ रहा है, कुल मिलाकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार पंचायत के इलेक्शन में जनता अपने 100 विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रत्याशी को बेसब्री से तलाश रही है जो जनता के सुख दुख में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना को साकार कर सके और धरातल पर योजनाओं का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो निश्चित रूप से गांव पंचायत की जो ग्राम सभा की सरकार है, इस सरकार को स्वतंत्रता मिलेगी और न्याय के साथ पंचायत का हर क्षेत्र में विकास हो पाएगा।